किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जीभ जन्म से पहले आती है और मृत्यु तक बने रहती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले चली जाती। इसलिए अगर लंबे समय तक यादगार बनाना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए और दांत की तरह कठोर। हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी शायद आपको जीवन में कुछ सिखा जाए। ये कहानी है ना, एक गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध है ना, भ्रमण करने निकले थे गांव गांव अपने शिष्यों के साथ। जब वो भ्रमण करने लगे ना, तो उनको लगा कि थोड़ा-सा कुछ आराम कर लेना चाहिए अपने शिष्यों के साथ। तो एक बड़ी-सी पेड़ थी, तो लगा कि वहाँ पे आराम कर लेते हैं। शिष्यों को कहा कि चलो वहाँ पर आराम कर लेते हैं। जब गौतम बुद्ध आराम करने लगे ना, तो अपने शिष्य से पूछते हैं, "कैसा लग रहा है? सुकून लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है?" तो शिष्य ने कहा कि हाँ, बहुत खुशी हो रही है, बड़ा याद मतलब बड़ा बड़ा सुकून लग रहा है। तो उसमें से जो एक शिष्य था ना, बोला, "मेरे जीवन में ना भगवान जी बड़े दुःख थे, बड़ी परेशानी थी। और मैं इसलिए ये शिष्य बन गया, मतलब ये गुरु बनने की कोशिश में लग गया, आपके साथ रहने लगा। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि दुःख होता क्या है? मुझे पता ही नहीं कि दुःख क्या होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। शायद तुम्हें तुम्हारे जवाब का उत्तर मिल जाए। तो सब शिष्य सुनने लगे, बोले हाँ, बड़ी बात है। तो जो गौतम बुद्ध थे ना, उन्होंने कहा कि एक बोलते ना व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बड़ा बिज़नेसमैन था। हर बोलते ना हर शहर-शहर जाके बिज़नेस करता था। जो जितने भी उसके व्यापार थे ना, उसको फैलाने का काम करता था, वहाँ से सामान लेके आता, बेचता और बड़े-बड़े काम करता और बड़ा अच्छा चल रहा था। एक दिन जब वो दूसरे शहर गया बिज़नेस करने, तो वहाँ जब उसका समय खत्म हो गया, जैसा कि भैया सब कुछ ले चुका था, फिर भी उसके पास समय था। तो बोला चलो कि मार्केट घूम लिया जाए। थोड़ा-सा अगर कोई अच्छी सामान मिल जाए तो अपने घर पे सजाऊँगा उसे। और जब घूमने लगा तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत चीज़ मिली। बड़ी मूर्ति की बड़ी अच्छी चीज़ मिली। लगा कि यार मेरे घर में, मेरे हॉल में रख दूँगा ना तो बड़े अच्छे लगेगी। बड़ा मतलब एकदम बड़ा सुंदर लगेगा। कोई भी आएगा उसे देखते ही रह जाएगा। और उस महँगी सी चीज़ को ना अपने साथ ले आया। और जब अपने घर ले आया ना, तो बड़ा सुकून था। और जो नौकर था, जो उसके नौकर भी था ना, बड़ा पुराना था, बहुत सालों से था और बड़ा ईमानदार था। उसे कहा कि इसका बड़ा-सा ख़्याल करना, बहुत ध्यान से रखना कि टूट ना जाए। तो जो नौकर था उसने कहा कि नहीं, नहीं, आप डरना मत, मैं बहुत ख़्याल करूँगा और आप जाइए, अब आप अपना काम करिए। जो सेठ जी थे ना, वो चले गए अपने काम पे, अपना काम करने लगे। और जो नौकर था ना, वो साफ-सफाई करने लगा। जब सफाई करते रहा तो अचानक से ना, वही जो मूर्ति थी ना, वो गिर के टूट गई। और वहाँ से सेठ जी भागते-भागते हुए आए और देखा कि वो मूर्ति टूट गई। मन तो बड़ा गुस्सा किया, बड़ा कहा कि बड़ा चिल्लाऊँ इसको, लेकिन उन्होंने चिल्लाया नहीं, अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा था। बोला क्या चिल्लाऊँ, नौकर भी तो बहुत पुराना था, उसको कैसे बोलूँ? वो बिना बोले वहाँ से चले गए अपने काम पे, मगर काम में मन नहीं लगे। बड़ा दुःख हुए, बड़ा दर्द लगे। रात हो गई, रात को सो ना पाए, बड़ी बेचैनी लगने लगी, बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ? इतना अच्छा लाया था, सोचा था ऐसा रहूँगा, वैसा रहूँगा, दुनिया देखेगी, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन यार ये तो टूट गया, क्या करूँ? थोड़ा-सा बाहर टहलने लगे, तो टहलने लगे, तो जो नौकर था ना, वही घर में रहता था। तो देखिए किचन की तरफ वो आराम से सुकून से खर्राटे ले रहा, बड़ा सुकून से बोला दे। और जो सेठ जी थे उनको बड़ा गुस्सा आया। बोला यार, एक तो मेरे को सुकून नहीं मिल रहा है, इतना दुःख लग रहा है और ये तो देखो बड़ी बेचैनी से मतलब चैन से सो रहा है, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेठ जी चले गए ऑफ़िस। जब सुबह उठे ना, तो उनको एक चीज़ तरकीब समझ में आई। जब सुबह आए ना, तो नौकर से कहा कि यार वो टूट गया, बड़ा अच्छा चीज़ था। तो नौकर बोला हाँ, बड़ी दुःख की बात तो है। बोला मगर ये ना मैं तुम्हारे लिए लाया था। मुझे ऐसा लगा कि तुमको दे दूँगा, बहुत सालों से तुम मेरे यहाँ पर काम करते हो, ये तुम्हारे लिए लाया था, मगर ये टूट गया, क्या बताऊँ? और सेठ जी वहाँ से चले गए। और जब चले गए ना, तो जो नौकर था, वो परेशान होने लगा। बोला यार टूट गया, ये तो मेरे लिए था। अरे मेरे को देता, मैं गाँव लेके जाता। ओह हो! अब वो बड़ा टेंशन में आने लगा। और सेठ जी वहाँ पर ना बड़े सुकून से सोने लगे। और जो नौकर था, वो रात भर सो नहीं पाए, परेशानी ना हो पाए। तो गौतम बुद्ध है ना, अपने शिष्य से पूछते बोले बताओ, सबसे बड़ा दुःख क्या था? तो जो शिष्य था ना, उसमें से एक बोलता सर भगवान जी, ये जो था ना विचार का था, विचार की वजह से था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि बड़ा सही जवाब दिया। हम कोई भी चीज़ को ना अपना लगा के ले लेते हैं कि अरे मेरा है, कुछ हो गया तो ये हो गया, तो रिलेशन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया ना, उसके साथ अपने साथ जोड़ने लगते हैं। और सब चीज़ टेम्परेरी है। कोई चीज़ यहाँ पर आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली। इनफैक्ट आप खुद यहाँ पर हमेशा नहीं रहने वाले। बस उसी के दुःख में रहते हैं, उसी को सोचते रह जाने देते हैं। तो जीवन में आप हमेशा ख़्याल करिए, दुःख है ना, कभी उनके साथ जोड़ के मत रखिए। कोई भी चीज़ों को ना इतना मतलब आप हमेशा इसके जब इसका एक सॉल्यूशन है, इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दूँ कि कभी भी ना
मान लीजिए हर चीज़ टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं रहने वाली। बस जब ये सोचते चले जाएँगे ना, तो आपको दुःख कम होने लगेंगे। तो जीवन में आप हमेशा ख़्याल करिए, जो दुःख होता है ना, हम किसी को चीज़ को अपना बना लेते हैं ना, तो उसी को दुःख लगता है। जैसे कि जो सेठ जी थे, जब उनका टूट गया, उनको दुःख होने लगा। उन्होंने वही दुःख अपने नौकर को ट्रांसफ़र कर दिया और जैसे ही वो नौकर को ट्रांसफ़र हुआ, अपना चैन से सोने लगे, उस दुःख को छोड़ दिया। तो आपको हमेशा ख़्याल करना है, दुःख जो भी है ना, वो टेम्परेरी है। वो हमेशा चला ही जाएगा। बस अपने सोल के लिए काम करें, अपने अंदर आत्मा के लिए काम करिए। आपका शरीर ही आपका अनमोल चीज़ है, उस पर काम करिए, वही आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।